नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सावन के पावन माह में कांवड़ियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। जगदीशपुर रेलवे स्टेशन से बाबा बैजनाथ धाम के लिए कांवड़िया रवाना हुए हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़िए बाबा बैजनाथ धाम पार करेंगे और जलाभिषेक करेंगे। ग्रामीणों ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी करी है और उन्हें विदा किया है। अमेठी जनपद के जगदीशपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 251 शिव भक्त कांवड़िया धाम के लिए रवाना हुए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मुस्तैद पुलिस प्रशासन भी रही। आपको बता दें, भाले सुल्तान शहीद कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद रही। हम लोग जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बाबा बैद्यनाथ यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे। बिहार सुल्तानगंज से हम लोग 125 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए देवघर जिला श्री बाबा बैद्यनाथ पर अपना जलार्पण करेंगे। उसके पश्चात बाबा वासुकीनाथ पर अपना जलार्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के आपके साथ देखा जाए कितने शिव भक्तों का जत्था जा रहा है? लमसम मान के चलिए 400 से 500 का लोगों का जत्था जा रहा है। बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। बरेली जिले से एक अनोखा मामला सामने आया। यह एक स्कूल शिक्षक रजनीश गंगवार पर माहौल खराब करने का आरोप लगा है। दरअसल बरेली के एक स्कूल के टीचर ने असेंबली के समय एक कविता गाई, जिसके चलते बवाल हो गया है। टीचर रजनीश ने जो कविता छात्रों को सुनाई, उसकी कुछ पंक्तियां ऐसी थी कि तुम कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। इस कविता के वायरल होने के बाद एक हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि ये घटना बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र की है, जहां पर एमजीएम इंटर कॉलेज की असेंबली के समय बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षक रजनीश गंगवार ने ये कविता गाई थी। कविता में उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि कावड़ लेकर मत जाना, कोई एमपी डीएम नहीं बनना। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है और उन्होंने शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं कि सीओ बरेली अरुण कुमार ने क्या कहा। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की सहमति मिलने पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एटा के गांव भटियार पहुंचे। संजय सिंह ने कहा, जिला से लेकर मंडल से लेकर प्रदेश सरकार प्राथमिक विद्यालय मर्ज करने का फैसला करेंगे और इसका हम विरोध करेंगे। सरकार और हाईकोर्ट के विद्यालय मर्ज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी सांसद ने की है। बच्चों के बंद नहीं होने देंगे विद्यालय, ऐसा सांसद ने कहा है। आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय भटियार में विरोध प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बच्चों को पुलिस ने विद्यालय से बाहर कर दिया था। पुलिस के अनुसार विद्यालय में बगैर परमिशन कोई भी सभा या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। आइए आपको सुनाते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। देखिए, पहली बात तो कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आपको दारू की दुकान आधे किलोमीटर दूर पे मिल जाएगी, लेकिन बच्चों का स्कूल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। और जिस गांव में मैं गया था, गांव भटियार जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ पे 35 बच्चे थे, उनका स्कूल बंद कर दिया गया है और 3 से 4 किलोमीटर दूर उनका स्कूल कर दिया गया है। देखिए, अलीगढ़ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसी बीच इस ऑपरेशन के चलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इगलास पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान भैंस चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इगला पुलिस की मुठभेड़ के दौरान भैंस चोरी के आरोपियों के पैर में गोली भी लगी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलहा सहित नकदी और बाइक भी बरामद की है। वहीं सीओ इगलास का कहना है कि चोरी की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में चोट लगी है। पुलिस
पर फायरिंग ये दोनों आरोपी कर रहे थे और इसी मुठभेड़ में इन दोनों को चोट आई है। गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। पूरा मामला थाना इगलास इलाके के अलीगढ़ मथुरा रोड का बताया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्षेत्र अधिकारी महेश कुमार ने क्या कहा। थाना इगलास में पिछले कुछ महीनों में भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में थाना इगलास पुलिस व स्वाट सर्विलांस द्वारा लगातार चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में 15/16 जुलाई 2025 की रात को थाना इगलास पुलिस द्वारा थाना इगलास क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में डबल लहर बम्बा अलीगढ़ मथुरा रोड पर थाना इगलास पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के सिंधौली क्षेत्र में धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस ने गुरुद्वारे के पास बने एक मकान में छापा मारकर ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें, सामग्री व दस्तावेज बरामद किए। मौके से 4 पुरुष और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। हिंदू युवा वाहिनी की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया है कि 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय हिंदू संगठन ने मकान को सील करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सिंधौली थाने का मामला है। हमारे कोतवाल साहब से बात हुई थी, वहां के तत्काल उन्होंने कार्रवाई की और अन्य हिंदू संगठन वहां पे गए थे। उन्होंने कहा जितने लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरा ये मानना है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन को लगातार मैं चेता रहा हूँ, लगातार ज्ञापन माध्यम से सूचित कर रहा हूँ कि आप धर्मांतर को रोकिए। धर्मांतर को रोकिए, चाहे वो जिहादी के माध्यम से, मुस्लिम के माध्यम से हो या ईसाई के माध्यम से। पूरा शाहजहांपुर लव जिहाद का और धर्मांतर ईसाई का अड्डा बन चुका है। सिंधौली में ज्ञात हुआ, सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान में कुछ गैदरिंग की गई है, कुछ लोग इकट्ठा है और वो धार्मिक प्रकार की संगत थी। पुलिस द्वारा उसमें पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि एक महिला द्वारा इलाज कराने के बहाने या बच्चे नहीं होने के बहाने उनको गैदर किया गया था और ये उनके मन में विश्वास डाला जा रहा था कि वो इससे उनको लाभ मिलेगा। कुछ वहाँ से धार्मिक सामग्री भी मिली है। फ़िलहाल इसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बैंक अकाउंट्स इत्यादि की तहकीकात की जा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां कोटेदारों को कमीशन नहीं मिलने के कारण काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आंदोलन की तैयारी में दिख रहे हैं लोग। बलिया जिले की सभी कोटेदारों ने 18 जुलाई को लखनऊ में प्रदर्शन करने और साथ ही साथ खाद्य आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें 6 महीने से राशन वितरण का कमीशन नहीं मिला, जिसको लेकर डीएम और डीएमओ को पत्र देकर अवगत कराया गया। कोटेदारों ने बताया है कि पिछले 6 महीने से कमीशन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। कोटेदारों ने सरकार से न्यायपूर्ण और सम्मानजनक कमीशन दर देने की मांग की है। डीएसओ साहब के यहाँ है अपना पत्रक देने के लिए। क्या मांग क्या है? मांग है कि हम लोगों के कमीशन अभी तक 6 महीने से नहीं मिला है। इसके संबंध में हम डीएसओ साहब से संपर्क उसके पहले भी किए थे 5 तारीख को, लेकिन इनके द्वारा जो है कमिश्नर साहब से बात किया गया, यहाँ बात किया गया, वहाँ बात किया गया, केवल आश्वासन पर आश्वासन चल रहा है। 6 महीना से भुखमरी के कगार पर सारे दुकानदार जा रहे हैं। हम लोग डीएम साहब को भी अभी पत्रक दिए हैं, डीएम साहब को भी यही पत्रक दे करके और उनको भी सूचित किए हैं कि भाई हमारे ऊपर जो भी क्या हम जो है शासन का जितना नियम है सारे पालन करें। अधिकारी लोग अपने समय से काम नहीं करेंगे, स्पष्ट बात आप आपसे बता रहे हैं। अगर जो अधिकारी हमारे नियम से सही तरीके से काम करते तो हमारा अब तक कमीशन बिल्कुल आ गया होता। डीएसओ साहब के यहाँ है अपना पत्रक देने के लिए। क्या मांग क्या है? शिव सेवा कावड़ शिविर में पहुंची सांसद इकरा हसन शिव भक्तों की सेवा की और अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। श्रद्धालुओं में भावुकता के साथ साथ सम्मान का भाव भी देखने को मिला। बता दें, श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय नागरिकों ने भी सांसद के साथ मिलकर भक्त सेवा और सद्भाव का संदेश साझा किया। सांसद इकरा ने कहा कि हम ऐसा देश चाहते हैं जहां हर धर्म और त्योहार को मिलजुल कर मनाया जाए। कुशीनगर कृषि विभाग की लापरवाही से जमकर हो रहा यूरिया का कालाबाजारी। आपको बता दें, रात के अंधेरे में ये यूरिया बेचा जा रहा था। देवता बाली समिति पर किसानों की भीड़ लगी। कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिक्री का आदेश दिया है। विभाग के आदेश को दरकिनार कर रात में यूरिया बेचा जा रहा था।
यूरिया का निर्धारित कीमत भी अब प्रति बोरी 266.50 से अधिक नहीं लिए जाने का आदेश दिया गया है। तय कीमत से अधिक वसूल रहा था सचिव, जिसके खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया। कछोना कोतवाली में भाकिया के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पर बिना जांच के मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से पूरा संगठन नाराज है। जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि उनका कहीं किसी से कोई तालाब पर कब्जा नहीं है। पुलिस ने फर्जी शिकायत पर तालाब कब्जे और रंगदरी का मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि अगर मुकदमे की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा। साथ ही साथ जल्द ही भाकिया के वरिष्ठ नेता भी आंदोलन में शामिल होंगे। ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक न्याय ना मिल जाए। जी, आप पे कछोना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया तालाब को लेकर, जिसमें प्रेम कुमार के द्वारा दर्शाया भी गया और दिखाया भी गया है कि 2 लाख रुपए की रंगदारी आपने मांगी। उसके कोई साक्ष्य हैं या कुछ उसके बारे में जानकारी जो तालाब से लेकर जुड़ी है? मुझे तो जानकारी नहीं है कब मुकदमा लिखा गया। उसके बाद 9 तारीख को मुझे शाम में मालूम हो रहा है कि आपके खिलाफ FIR हुई, कि जो न्यूज़ में चला, और मुझे अवगत भी नहीं, और मैं प्रेम कुमार को जानता भी नहीं हूँ, और ऑडियो रिकॉर्डिंग ये तो बहुत दूर की बात रही है, और मेरा कभी मिलन भी नहीं हुआ। जो मुकदमा लिखा गया है वो षड्यंत्र के साथ कछोना इंस्पेक्टर साहब के महोदय और उसमें कुछ यूनियन के तत्व मिल के ये षड्यंत्र रच के जो हमारे ऊपर FIR कराई गई। जी, आप पे कछोना कोतवाली में नोएडा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है और बदमाश फिलहाल घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है और इलाज जारी है। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमचा, मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें, बदमाश नोएडा NCR के क्षेत्र में चोरी और लूट करता था और इन सभी की वजह से इसे पकड़ा गया है और दर्जनों मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। सेंट्रल नोएडा के इकोटेक 3rd थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है।